दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन और हमेशा की तरह हमारे बहुत ही फेवरेट मेजर जनरल ऐश्वर्य शिवाजी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले जय श्री राम एंड जय हिंद। जय हिंद सुमित। सर, ये मैंने मुद्दा जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, मैंने भी कई वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर। हल आप ही दे सकते हैं। हमने देखा है कि पिछले जब से मोदी जी ने शपथ लिया है उसी दिन से कुछ काम शुरू हो गया था और पिछले 1 साल में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया गया, हमने जवाब नहीं दिया है। अब आपको क्या लगता है सर, ये जो सारे बार-बार हमें टेस्ट किया जा रहा है, ललकार है, डर है या क्या चक्कर है जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है? हाँ देखो, बिल्कुल सुमित, सच्चाई यह है कि अभी जो कश्मीर घाटी तो शांत है, वहाँ पर अमन शांति है, डेवलपमेंट का माहौल है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत इलेक्शन में ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पर रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म आया है, IIM मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं और वहाँ पर रेलवे लाइन बन गई है। वहाँ पर हर जो आप मायना देखें वो डेवलपमेंट का चल रहा है और आतंकवाद भी बहुत कम हो गया है। पत्थरबाजी की घटनाएं जो होती थी किसी समय में, वो आज सुनने में नहीं आती और स्कूल 24/7 घंटे कोई स्ट्राइक नहीं होती। आतंकवादी जो करीब करीब 40 से 50 रह गए हैं और उनकी जो लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की खत्म हो गई। मगर अब पाकिस्तान ने जो अपना दायरा है उसको बदल दिया। ये था सारा नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, अब उन्होंने जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वो 1.5-2 साल से एक्टिव किया। वो अभी नहीं इमीडिएटली, अभी तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो 1.5-1 साल से लग गए हैं। अगर आप देखें कि ये जो रजौरी पुंछ का इलाका है, मेनली ये पहाड़ी है, जंगली है, इसके अंदर केव्स हैं, नेचुरल गुफाएं हैं जो जहाँ पर आप कैशेज रख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और आपका अब उन्होंने पहले जो इलाका ये रजौरी पुंछ तक थे, अब इन्होंने बढ़ा के जो इसको पौनी रियासी की तरफ भी ले गए हैं, डोडा किश्तवाड़ और जो फुट हिल्स हैं आपके कठुआ, जम्मू और अखनूर तक भी इसको एक्टिव किया है। ये सारा ज़्यादातर हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। और हुआ क्या था, ये इलाका जो काफ़ी शांत था 10-15 साल से, क्योंकि ये शांत था तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स भी मूव कर लिए थे, स्पेशली जब लद्दाख के ईस्टर्न लद्दाख में जब चीन 3 डिवीजन लेके आया 2020 में, तो यहाँ से भी ट्रुप्स मूव किए थे क्योंकि यहाँ पर अमन शांति थी। मगर इसका फ़ायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान के ISIN है उसने इन्फिल्ट्रेशन कराई है, स्पेशली IB सेक्टर से, क्योंकि IB सेक्टर है जोड़ियाँ तक, जो आपका अखनूर सेक्टर है वहाँ तक आपका IB सेक्टर है और उसके बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर होता है। क्योंकि वहाँ पर कोई कुछ गैप रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आतंक ये इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है। इसके बाद इनके पास कैशेज भी हैं, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे इनको वेपन, अम्यूनिशन और राशन वगैरह भी, और कुछ इसके जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल ने भी काम किया है। इसका मतलब कहने का है ये जितना भी इलाका साउथ ऑफ पीर पंजाल है ये बहुत एक्टिव रहने वाला है अब तक, सितंबर जब तक इलेक्शन होंगे। आप देखेंगे कि इलेक्शन में जबरदस्ती ये दिखाएंगे कि एक प्रकार के ऑल इज नॉट वेल, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है और अभी भी है, ये पूरे वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो आतंकवाद की घटनाएं हैं साउथ ऑफ पीर पंजाल जो है वो बहुत बढ़ेंगी पंचायत आपके जो असेंबली इलेक्शन है जो सितंबर में। और अब सच्चाई ये है, ये ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पास जो साधन भी हैं, इनके पास सैटेलाइट फोन है, इनको ड्रोन की मदद से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके पास ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल इनको मदद कर रहे हैं। तो अभी हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। सुमित, जब आगे क्वेश्चन पूछते हैं फिर बताते हैं। सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हम हमेशा बात करते हैं कि 370 खत्म होने के बाद ये जो सारे स्लीपर सेल हैं ये खत्म हो गए, इनकी सपोर्ट सिस्टम टूट गई है, बैकबोन टूट गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कमी रह गई है। सर, ये दो चीजें साइमल्टेनियसली कैसे चल सकती हैं? इसका मतलब है कि अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम तो मौजूद है और हम हमेशा बोलते हैं किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं सर, बाहर से नहीं खुलते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर आप हिंदू एरियाज भी हैं तो आपको लगता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, या उन्होंने पहले अपना सपोर्ट सिस्टम वहां पर, बेशक उन्होंने वहां पर जिसको बोलते हैं कि कश्मीरियों को या कोई और मुस्लिम कम्युनिटी को वहां पे बसाने की कोशिश करी है, आज उनको यूज किया जा रहा है? और देखो सच्चाई ये है कि जो साउथ और पीर पंजाल का इलाका है उसको एक्टिव किया। नॉर्थ और पीर पंजाल जो कश्मीर घाटी है वहां पर तो अमन शांति है, वहां पर कंट्रोल है, वहां फौज भी ज्यादा थी, सिस्टमेटिकली काम हुआ। यहाँ पर क्योंकि फौज कम होगी, गैप थे, और इलाका देखो कश्मीर घाटी में ऑपरेट करना बड़ा आसान है क्योंकि चारों तरफ तो पहाड़ है, पर जहां पर आतंकवाद था वो ज्यादातर प्लेन एरिया था। तो उसको जो राष्ट्रीय राइफल ने एक प्रकार से बहुत बड़ी काबिलियत क्षमता प्राप्त कर ली थी कि कैसे आतंकवादियों को इस इलाके में ढेर करना है। अब जो ये इलाका है उसमें जो आपने इशारा किया वो सब चीजें हुई। वो हुआ क्या, हाँ, ज्यादातर रजौरी पुंछ का इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है, डोडा किश्तवाड़ में भी मुस्लिम है, ये कठुआ का जो रीजन है ये आपका हीरानगर वगैरह यहाँ पर हिंदू डोमिनेटेड है। मगर यहाँ पर स्लीपर सेल कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, वो हिंदू तो मुझे नहीं लगता, वो उन्होंने उनको एक प्रकार से रेडिकलाइज किया है अपने जो मुस्लिम हैं, ऐसा लगता है। और ऐसे में वो पहले नहीं थे, वो अब किए हैं। आतंकवाद बढ़ा है, वहां से आतंकवादी आए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इनके पास कैशेज बने हैं। ये जंगली और पहाड़ी इलाका क्योंकि यहाँ पर गुफाएं हैं तो ऑपरेट करने का बड़ा आसान तरीका है। और ये कार्रवाई अब से स्टार्ट नहीं हुई, ये कहना कि अभी एक में नहीं, ये 1.5-2 साल से हो रही है। ये इसको बढ़ावा करते जा रहे थे और इनको जो गैप था हमारा, क्योंकि वहां पर ट्रुप्स निकाले क्योंकि वहां शांति थी, अमन शांति थी, तो यहां से निकालने का भी इनको फायदा उठाया है। और अब ये भी बात आ रही है क्या ये सॉरी अमरनाथ यात्रा पे हिट करेंगे क्या, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा होने वाली 28 तारीख को। मुझे लगता नहीं सुमित ये अमरनाथ यात्रा पे हिट करेंगे। उसकी वजह है क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक लाइफ लाइन है कश्मीर घाटी के लिए, और वहाँ के जो भी बसिंदे हैं स्पेशली मुस्लिम्स, उनका ये एक प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम है। वहाँ पर पोनी पोली ये सब के सब वही प्रोवाइड करते हैं, प्लस सारा बिजनेस उस पर चलता है। तो अगर ये अमरनाथ यात्रा को हिट करेंगे तो वो इकोनॉमी पे बहुत हिट करेगा कश्मीर घाटी में, और उसमें लोगों की, और उससे ये अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये अमरनाथ यात्रा को हिट करेंगे। ये ज्यादातर साउथ और पीर पंजाब उसको ही आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पूरे दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी भी आतंकवाद है और ये दायरा फैल गया है। जो सबसे कॉज ऑफ कंसर्न है साउथ और पीर पंजाल का, जितना भी साउथ और पीर पंजाल है ऑलमोस्ट उन्होंने सारा कवर कर लिया। इसका मतलब हर जगह ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल भी हैं, और जो पहाड़ी और जंगली इलाका वहां कैसेज भी बन गए हैं। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके लिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जब आप पूछेंगे तो फिर बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अंदर के लिए और क्या होनी चाहिए बाहर के लिए। सर मैं ये जो एरिया है ये वाला, ये सारा बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ बिकॉज मैंने वहां पर काफी प्रोजेक्ट्स करे हैं। सांबा, कठुआ, बाड़ी बरबना, यहाँ सारा हिंदू इलाका ही था। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं वो उस एरिया में गया हूँ दोबारा से, मैं थोड़ी देर के लिए गया था वहां पे किसी प्रोजेक्ट के लिए, मैं हैरान रह गया था। वहां पर सारे इन्होंने रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को वहां पे पहले बसाया है। वो जब इनका ग्राउंड पे काम होना शुरू हो गया, यानी कि इन्होंने सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट किया, ये काम आज का नहीं है, 1.5-2 सालों से चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी चूक है कि हम नहीं देख पाए कि ये स्ट्रेटजी क्या चला रहे थे। दूसरी बात, लेकिन सर जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वो तो सर पहले भी थी, अभी जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पुरानी और अभी में क्या फर्क दिखता है आपको? देखो सच्चाई ये है कि आपने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि भाई ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, इधर क्यों हो गया। ये सच्चाई है, इसके अंदर रोहिंग्या को बसाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस इलाके में जो आपने बताया, जम्मू का, कठुआ का, सांबा का और आपका हीरानगर का, बाड़ी ब्राह्मणा का, इसमें क्या है कि जो आईबी सेक्टर है ये, यहाँ पर कुछ तो गैप से जहाँ पर आपकी नदियां जाती हैं
भारत से पाकिस्तान की तरफ, वहां पर फेंस नहीं है, क्योंकि वहां फेंस बनाना मुश्किल है, बारिश से पानी निकल जाता है, तो वो इलाका वल्नरेबल है। दूसरा कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन अगर होती है तो जो आपका हाईवे है वो 5 से 10 किलोमीटर दूर ही है, तो उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन हाईवे पे चढ़ के बड़ा मुश्किल है उसको पता लगाना। तीसरा, ड्रोन का बहुत जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया है। चौथा, आपने बड़ा इशारा किया कि रोहिंग्या वगैरह बसाएं तो ये स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर बन गए। यह तो जहर है देश के लिए, इसको हमें समझना चाहिए। हम बातें तो करते हैं, काम नहीं करते। ये ओवरग्राउंड वर्कर का काम करते हैं। रोहिंग्या जो हैं, जिस प्रकार से पूरे भारत में फैले हैं, ये भारत क्या कॉज ऑफ कंसर्न होगा आने वाले समय में। तो ये भी सच्चाई है, आपने ठीक बोला। 1.5-2 साल से ये अपना सप्लाई चेन बना रहे थे, अपना ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेट बनाया, स्लीपर सेल का नेट बनाया, और ये सब जगह फैल गए हैं और इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है और इसका भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि वहां गैप्स थे। हाँ, ये भी बात में दुरुस्ती है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ ही है कि तभी तो पता नहीं चला। ये मान के तो आपको चलना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं खामियां हैं हमारी, तभी तो एकदम इतनी जगह ऑपरेट करने लगे। और आप देखना, ये बढ़ेगा जब तक आपका असेंबली इलेक्शन सितंबर तक एम्बेरस करना चाहेगा पाकिस्तान। अभी आसिम मुनीर जो है वो 7 दिन अमेरिका होके आए हैं। ISI जो है इस आतंकवाद K2 डेस्क को ऑपरेट कर रही है अभी। ये एक प्रकार से खालिस्तान वर्थ ऑल्सो एंड कश्मीर, इसका मतलब यही नहीं, अब ये पंजाब के अंदर भी ड्रोन से ड्रग्स, अम्यूनिशन, वेपन भेजने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब जो आपने बताया इशारा कि सर ये जीरो टॉलरेंस प्लान जो थी, जीरो टेरर प्लान जो थी, वो तो पहले भी थी, इसमें क्या बदलाव। बात तो ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि होम मिनिस्टर ने एक प्रकार से इशारा किया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आतंकवाद का जड़ से निकालना पड़ेगा आपको, साउथ ऑफ पीर पंजाब, और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो मिलिट्री प्लान बना के, या आपके जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे वो CRPF है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, स्काई द लिमिट। अगर आपको पार जाना पड़े, अगर वहां लॉन्च पैड हैं, तो फिर आप जाएं। मतलब कि ये है, डू व्हाट यू मे, बट इस आतंकवाद को खत्म करें। हम इसको जीरो टॉलरेंस है, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मतलब कि लिमिट नहीं है कि पहले ये, उसका मतलब यही है ज्यादातर, पहले अगर आप कुछ करना चाहते थे तो आपको परमिशन चाहिए थी, आपको कहना था कि भाई आपको ये करेंगे तो ये इसकी इम्प्लीकेशन होती हैं, पाकिस्तान में जाना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने एक प्रकार इशारा किया है कि आप कुछ भी करें मगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या करें, अब बात आती करें क्या। देखो, करना तो हमने ही है, जो देश ने, उसके तरीके हैं। एक अंदर करना पड़ेगा, एक बाहर, क्योंकि अंदर इसलिए जो घुस चुके हैं उनको मारना तो जरूरी है, जो, और बाहर करना है क्योंकि जड़े बाहर हैं। अब अंदर करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक तो अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, जो कि IB और LC सेक्टर पे पाकिस्तान के साथ जहां फैंस है, उसको और रोबस्ट करें। जैसे कि आपका वैली में है, वैली में बहुत मजबूत है, रोबस्ट है, वहां आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन होने की संभावना बहुत कम है, ऐसा करें। दूसरा जो अंदर है, काउंटर टेररिज्म ग्रिड, जो राष्ट्रीय राइफल से हमने किया हुआ था, जिसको हमने डाइल्यूट कर दिया क्योंकि ट्रफ चाहिए थे, उसको आप और पुख्ता करें, उसको आप मिलाएं काउंटर टेररिज्म ग्रिड को। जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का भी इंट का दायरा बढ़ाएं, जैसे पहले ऑपरेट करते वैसा करें, पूरा का पूरा जो इलाके को ग्रिड पे ले आए। काउंटर टेररिज्म ग्रिड बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो अंदर घुसे हुए हैं आतंकवादी, उनका सफाया करना बहुत जरूरी है। अब तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो हो सकता है कम से कम 40, 50, 60 हों, वो भी अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चला, पर ऐसा लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और काफी टेररिस्ट अंदर हैं। अब आगे पॉइंट ये तो होगा अंदर का, जो हमको हार्ड नहीं थी। अब आप, प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में है, ये आतंकवाद का सारा तो पाकिस्तान दे रहा है। तो जब तक आप उसकी जड़ को हिट नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसेंगे, जब तक पाकिस्तान की आर्मी को हिट नहीं करेंगे, तब तक तो इसका समाधान होने वाला नहीं। इसीलिए अब जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया उड़ी के बाद, जो कि 15 से 20 लॉन्च पैड पे उनके 30 से 40 आतंकवादियों के ढेर किया। जब उन्होंने पुलवामा किया तो हमने बालाकोट किया, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा, और वहां पर जैसे मौजूद का कैंप बना। अब हमें बहुत बड़ा करना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलने वाला। और हमारे पास इतने
वेपन सिस्टम हैं जो हम यहीं से बैठे हुए कर सकते हैं, हमें एलसी क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपके रफेल है, उसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है, 400 से 500 किलोमीटर उसकी रेंज है, बाकी भी आपके पास समाधान है। आपको कम से कम अब उनके लॉन्च पैड, उनके ट्रेनिंग एरिया को बर्बाद करना पड़ेगा। अगला जो आपने करना है जरूरी कि 2021 में हमने सीज फायर कर दिया पाकिस्तान के साथ। पहले क्या होता था, जब मैं भी ब्रिगेड कमांडर था, जो मैंने मच्छर सेक्टर में कुपवाड़ा से ऊपर कमांड करता था, तो हम क्या करते थे, अगर पाकिस्तान की कोई पोस्ट इन्फिल्ट्रेशन कराती है तो हम उसका नामो निशान मिटा देते थे कि जिस दिन दिखता था कि ये पोस्ट खाली हो रही है, इसका मतलब वहां से कोई इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। अब वो डर के मारे भाग रहे हैं, उनको पता है अगर इन्फिल्ट्रेशन हुई तो भारत की जो फौज है वो आपकी पोस्ट को बर्बाद कर देंगे। हम मतलब कि हर वेपन सिस्टम से, मोटर से, एमएमजी से और एटीजीएम से, हर चीज से उसके जो है बर्बाद कर देते। तो वो अभी हमें सीज फायर एब्रोगेट करना चाहिए, क्योंकि वो चीन, पाकिस्तान को फायदा है। पाकिस्तान के पास गने तो है नहीं, अम्यूनिशन तो है नहीं, बोफर्स जैसी उनके पास वेपन सिस्टम नहीं है, धनुष जैसा। अब उनको फायदा था क्योंकि उन्होंने सीज फायर किया था, उन्होंने यहाँ से ट्रुप्स मूव करके जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ ले गए थे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो हमारे को आतंकवाद डाल रहे हैं, हमको सीज फायर के अंदर उलझा दिया। तो यह सीज फायर को एब्रोगेट करें, पाकिस्तान को सबक सिखाएं, पाकिस्तान की पोस्टों को बर्बाद करें, ऑफेंसिव होएं, रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव होएं। तो यह बहुत जरूरी है। आज की तारीख में आपको पाकिस्तान की आर्मी को हिट करना, पाकिस्तान के जो आईएसआई को हिट करना, इसलिए आपको अब ये जो सीज फायर को तो एब्रोगेशन जल्दी से जल्दी करें। दूसरी बात, फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ऑपरेशन करें, और पाकिस्तान के जो भी जितने भी ये लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया नजर आते हैं, देखो पहले भी कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल होगी और हम बहुत जल्दी इसको मान लेते हैं। देखो ये सब ने पहले भी बोला था कि साहब 10,000 के करीब अभी भी लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग एरिया में पाकिस्तान में, वो आएंगे, वो पाकिस्तान की आईएसआई इनको भेजने की कोशिश करेगी। वो लल पीरियड था और वो इक्विप्ड है M4 असॉल्ट राइफल जो कि अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, वो आ रही हैं अभी अंदर। अब ये जितने भी आतंकवादी भी आए हैं वो M4 असॉल्ट राइफल मिली और उनके पास स्टील जो कोर के वो मिले हैं बुलेट्स। तो ये पहले ही पता था, मगर हम सोचते हैं सब ठीक होगा। अब आपको प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी 2 फेज में। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव, अंदर हमने कैसे इस आतंकवाद का सफाया करना है, अपना इंटेलिजेंस ग्रिड करना है, काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाना है, राष्ट्र राइफल और आपका इंडियन आर्मी प्लस जम्मू कश्मीर पे एग्जैक्टली एक्टिव करें, अपना इंटेलिजेंस ग्रिड बनाएं। ये जो आतंकवादी घुसे हुए हैं उनको बर्बाद करें, ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल को आप एक प्रकार से उजागर करें, उनकी सप्लाई चेन को काटें, उनको भी ऐसे ट्रीट करें जैसे आप आतंकवादियों को करते हैं। अगर कोई ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर है उसको वही जो अंजाम पहुंचाएं जो कि एक आतंकवादी को आप पहुंचाते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं होती। और दूसरा, आप पार में सर्जिकल स्ट्राइक करें, पाकिस्तान की पोस्टों को बर्बाद करें, ये जो सीज फायर है इसको एब्रोगेट करें, पाकिस्तान की आर्मी को हिट करें जहां उसको हर्ट हो। जब तक आप ये नहीं करोगे, पाकिस्तान जो है, आप देखना इस इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा इस इलाके को, साउथ और फिर पंजाब को वो एक्टिव करेगा। और यही नहीं, वो पंजाब की तरफ भी ड्रोन से जो आपके वेपन, अम्यूनिशन और ड्रग्स का इस्तेमाल, जिसको नेक्रो टेररिज्म है, उसके लिए वो माना हुआ है। और आसिम मुनीर हफ्ता होके आया है अमेरिका में। ये चीजें देखें आप, प्रधानमंत्री की जो एक प्रकार हमारी गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री ओथ लेना, वहां पर आसिम मुनीर का जाना, बाकी अभी G7 का होना, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको दिखाती हैं कि पाकिस्तान की ये सोची समझी साजिश है। ये वन ऑफ दोज नहीं है, ये प्लान है, बहुत देर से पाकिस्तान इसको प्लान कर रहा था। और ये भी है कि कोई सोचे कि अमरनाथ यात्रा को हिट करेंगे, मुझे लगता नहीं कि अमरनाथ यात्रा को हिट करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं अगर वो अमरनाथ यात्रा को हिट किया तो क्योंकि यात्री कम हो जाएंगे तो उनके बिजनेस को फर्क पड़ेगा और वहाँ की जो पॉपुलेशन को इफेक्ट होगा, वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है शायद ना करें, क्योंकि वो उनका रोजी पेशा का, वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि वो अनपॉपुलर हों वैली से अभी एज ऑन टुडे। सुमित।
सर, आपने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट बताया है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे आप देखते हैं आर्मी एंड टेररिज्म एंड पाकिस्तान को। लेकिन आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि जब से पाकिस्तान के अंदर भारत के झंडे दिखने शुरू हो गए पीओके में, हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम भारत से मिलना चाहते हैं। उसके बाद वो हमारे यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, बड़े पीसफुली होते हैं, 50% से ज़्यादा वहाँ पर लोग जाते हैं मतदान देने के लिए। आपको नहीं लगता कि जब पाकिस्तान ऐसी चीज़ें देखता है कि यहाँ का जो कश्मीरी है, उन्होंने किसको हरा दिया? उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी को हरा दिया। उन्हें भी लगता है कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है खत्म हो रहा है, हमें कश्मीरियों को दिखाना पड़ेगा असली हैगे हैं, तो चिंता ना करो, हम आपकी सपोर्ट के लिए अभी भी यहाँ से भेजते रहेंगे लोगों को। ये कहीं उनकी बौखलाहट नहीं दिखाती है, या ये एक डीप प्लानिंग है इंटरनेशनल फोर्सेस की दोबारा से मोदी जी को हिलाने की भी और यहाँ पर गन डालने की भी? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, पाकिस्तान तो अपनी प्लानिंग पूरी कर रहा है। हाँ, ये दो बातें जो हम सोचा आगे बात करेंगे, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये इसमें दम है कि पाकिस्तान की वजह क्या है, क्यों ये कर रहा था। जो साउथ ऑफ पीर पंजाल आपने जो पॉइंट बताया कि अमन शांति है लद्दाख और स्पेशली आपका कश्मीर घाटी में, और जो रिकॉर्ड टाइम इस बार इलेक्शन का हुए हैं 60 से 65%, उन्होंने सोचा कि भी अभी कश्मीर घाटी तो उनके हाथ से गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर शटर डाउन और चक्का जाम जैसा किया हुआ है। वो कहते हैं रास्ते खोलो, भारत के साथ हम मिलना चाहते हैं। आज वहां ना 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 पानी है, ना बिजली है, ना खाने को दाने हैं, ना पे और पेंशन है 1-1.5 साल से। अब वो लोग मरने मारने को तैयार है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, नीलम, झेलम, पाकिस्तान वाला पुंछ, इन जगह हर जगह वहां पर लोग सड़कों पे। अब उनका अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका भी यही है। आपने बहुत अच्छा बताया, मैं इसको बताना ही था कि ये भी एक रीजन है, क्योंकि उनको लगता है आप सपने तो लेते थे भारत के कश्मीर की तरफ उंगली उठाते, अब तो इनका अपना जम्मू एंड कश्मीर जो इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, भारत का हिस्सा है, वो भारत में आना चाहता है। और अब उनको लगता गया, क्योंकि आज पीओजे में पाकिस्तान का आप झंडा नहीं उठा सकते, आप झंडा नहीं फहराता वहां पर। वो कहते हैं हम तो हैं ही नहीं पाकिस्तानी, और वो मान लिया पाकिस्तान ने भी। पाकिस्तान का भी जो एक ऑफिशियल था कोर्ट के अंदर, कहता है कि सर वो तो फॉरेन लैंड है। तो कहने का मतलब है ये भी बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की जो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहेगा, अब उसको लगता है कि साउथ और पीर पंजाल इतना आतंकवाद बढ़ाओ। और इस इलाके में जो आपने बहुत अच्छा बताया बातें कि भाई हाँ, एक तो कुछ पॉपुलेशन जो है वहां उन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल बना लिए हैं। ज्यादातर वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, मगर जहां रोंगिया इन्होंने सेटल कर दिए हैं, वो एक प्रकार से इनके लिए बहुत बड़ा दान है। और वो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का करें, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक भारत ने की है। और हमने क्यों करने दिया है ये इसका समझ नहीं आता। कई बार सुमित, आप बार बार इस बात को उठाते हो कि सर ऐसी गलती कैसे करते हो, तो ये वाकई है, ये जो है भारत के लिए जहर हैं ये रोहिंग्या जितने आए हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से बेस है, यहां से ये ऑपरेट करते हैं। कि जिस प्रकार से ये अब आतंकवाद साउथ ऑफ पीर पंजाल एकदम एक्टिव हुआ है, तो ये एकदम नहीं हुआ, ये 1.5-2 साल से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। ये आतंकवादी आए हैं, इन्होंने ग्राउंड पे स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर कैसेज बनाए हैं, और आज की तारीख में इनके लिए बहुत अब एक जॉइंट ऑपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि अंदर की भी ध्यान दे और सर्जिकल स्ट्राइक और ये सीज फायर को एब्रोकेट करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। सुमित, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। गवर्नमेंट ने कोशिश भी किया था कि जितने इलीगल वहां से बांग्लादेशी या रोहिंग्यास को सेटल करवाया गया है, उनके वहां से झुग्गियों को तोड़कर सारी लैंड को वापस लेने की कोशिश भी करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ मजबूरियां हमारी और भी हैं देश के अंदर। लेकिन आपने जैसे समझाया आज कि आपको ये सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इनको उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा, साथ साथ में उग्रवादियों का नाश करना पड़ेगा, इनके स्लीपर सेल्स को खत्म करना पड़ेगा, प्लस जो जड़ है ये सारे राक्षस की, इस राक्षस को ही खत्म करना पड़ेगा, या उसको ऐसे कट लगाना पड़ेगा कि दोबारा से वो उठ ही ना पाए। मुझे लगता है रामचंद्र जी का मंदिर बन चुका है, अब सिर्फ तीर चलाने की बारी है ताकि रावण का नाश हो। चलिए हम प्रे करते हैं कि मोदी जी इस बार
दोबारा से आए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे ही पाकिस्तान के खिलाफ। G7 में मिलकर आए हैं, G7 के ऊपर किसी और दिन बड़े डिटेल में बात करेंगे। आज सर, ठीक है, आज ने जितना समझाया है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.